हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद ओएसवी एकेडमी। ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज में जो आज आपका टॉपिक है वो अफर्मेटिव एंड निगेटिव का टॉपिक है कि कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में एक दूसरे को, कि कोई भी सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में दिया है तो उसको निगेटिव में कैसे बदलेंगे और अगर निगेटिव दिया है तो उसको अफर्मेटिव में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर अफर्मेटिव और निगेटिव होता क्या है। तो अफर्मेटिव की बात करें तो सीधी सी बात हम ये कह लें कि जहां पर भी आपको कोई भी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिलेगी, अगर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है तो वो अफर्मेटिव हो गया, और जहां पर आपको निगेटिव इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो निगेटिव हो गया। ठीक है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अगर मिलेगी तो वो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, और अगर कहीं पर निगेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं चेंज करने की, कैसे हम बदलते हैं अफर्मेटिव से निगेटिव में। तो सबसे पहले अगर रूल आएगा आपका तो यूजिंग एंटोनिम्स का आएगा, यूजिंग एंटोनिम्स का आएगा। यूजिंग एंटोनिम्स का मतलब हुआ यहाँ पर अगर किसी भी सेंटेंस को हमें नेगेटिव में बदलना होगा तो नॉट प्लस, और जो सेंटेंस में जो भी वर्ड दिया गया होगा उसका हमें अपोजिट लिखना होगा, यानी कि एंटोनिम लिखना होगा ये। ठीक है, ये रूल हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ में। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा कि ही इज अ रिच मैन, वो एक धनी आदमी है, वो एक धनी आदमी है, और ब्रैकेट में ले लिया गया निगेटिव। तो हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? वेरी इजी, बहुत आसान है। हमें क्या करना है, रूल अप्लाई करना है यूजिंग एंटोनिम का, नॉट प्लस एंटोनिम का। ये हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भैया वो आदमी कैसा है, धनी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको निगेटिव में? ही इज नॉट प्लस एंटोनिम। अब यहाँ पर देखिए रिच है, और रिच का एंटोनिम क्या होता है? रिच का अपोजिट क्या होता है? रिच का अपोजिट पुअर होता है, धनी का गरीब होता है। तो हम कहेंगे ही इज नॉट अ पुअर मैन। ठीक है, यानी कि वो एक गरीब आदमी नहीं है। वो गरीब आदमी नहीं है तो आदमी कैसा है? जाहिर सी बात है, अगर वो गरीब आदमी नहीं है तो वो अमीर आदमी है। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि शी इज अ she is a beautiful गर्ल। ठीक है, वह एक सुंदर लड़की है, और हमें क्या करना है, इसका निगेटिव बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शी इज नॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि लड़की कैसी है, सुंदर है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? खराब हो जाएगा, बदसूरत हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा। तो ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होता है? अगली। ठीक है, क्या होता है? अगली। वॉवेल साउंड है, वाउल साउंड है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एन का यूज करेंगे। शी इज नॉट एन अगली गर्ल। ठीक है, मतलब वो एक बदसूरत लड़की नहीं है। अगर वो बदसूरत लड़की नहीं है तो लड़की कैसी है? सुंदर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर अफर्मेटिव से निगेटिव। एक और सेंटेंस यहाँ पर देख लेते हैं। रोहन dislikes
यू, है ना। रोहन डिसलाइक्स यू, और ब्रैकेट में दे दिया निगेटिव, है ना। रोहन डिसलाइक्स यू, जिसका मतलब हो जाएगा कि रोहन तुम्हें जो है नापसंद करता है, डिसलाइक करता है, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, वही कंडीशन है यहाँ पर, रोहन प्रेजेंट टेंस है तो हम नेगेटिव कैसे यूज करेंगे, डज के साथ में यूज करेंगे, डज नॉट। अब जरा बताइए हमें डिसलाइक का अपोजिट क्या होता है। तो भाई डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना, और इसका उल्टा हो जाएगा पसंद करना। तो पसंद करने की इंग्लिश क्या होती है, लाइक होती है। हम लिख देंगे लाइक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रोहन तुम्हें पसंद नहीं करता है। तुम्हें अगर रोहन पसंद नहीं करता है तो इसका मतलब रोहन क्या करता है, तुम्हें नापसंद करता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें नेगेटिव से अफर्मेटिव की, तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये लिखा हुआ ही इज नॉट अ पुअर मैन, और इसको अगर मुझे अफर्मेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस नॉट को हटा देंगे और पुअर का अपोजिट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही इज अ रिच मैन। अगर हम बात करें इस सेंटेंस की, शी इज नॉट एन अगली गर्ल, और ब्रैकेट में लिख दिया जाए कि भैया इसको अफर्मेटिव बनाना है, तो आप क्या कर दोगे, नॉट हटा दोगे और इस अगली का क्या करोगे, अपोजिट ले आओगे, ब्यूटीफुल। तो क्या हो जाएगा, शी इज अ ब्यूटीफुल। रहीम डिसलाइक्स यू, इसका नेगेटिव जो हुआ था, अगर हम इसका अफर्मेटिव बनाना चाहें तो इसके अफर्मेटिव के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये डज नॉट हटा देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में लाइक का अपोजिट डिसलाइक होगा, उसमें लगा देंगे यस, और ये हमारा सेंटेंस जाएगा रोहन डिसलाइक्स यू, ठीक है। तो ये तो था हमारा यूजिंग एंटोनिम्स का। नंबर 2 की बात करें, यूजिंग डबल नेगेटिव। ठीक है, डबल नेगेटिव का मतलब क्या होगा, यहां पर आपको जो है दो नेगेटिव का यूज करना पड़ेगा। कैसे, यानी कि नॉट तो आपको यूज ही करना होगा और इसके साथ में विदाउट का यूज करना पड़ सकता है, ठीक है, जो कि दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए लिखा कि एवरी रोज हैज every rose has thorn, every rose has thorns, यानी कि हर गुलाब में क्या है, कांटे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसका बनाना है निगेटिव, तो हम लिखेंगे देयर इज नॉट, या फिर नो यूज करना पड़ सकता है आपको, देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न्स, ठीक है। देखिए ये और ये दो के दोनों ही क्या है, निगेटिव है। मतलब ये कह रहा है कि भैया कोई भी गुलाब जो है वो बिना कांटों का नहीं है, जबकि क्या कह रहा था कि हर गुलाब में क्या है, कांटों की है।
तो भैया कोई गुलाब बिना कांटों का नहीं है, यानी कि हर गुलाब में क्या है, कांटे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको कि आई एम नॉट विदाउट कार, है ना, आई एम नॉट विदाउट कार, कि भाई मैं बिना कार का नहीं हूं। मैं बिना कार का नहीं हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल नेगेटिव में हमें क्या करना है, नॉट या फिर नो का यूज करना है, साथ में क्या लगा देना है, विदाउट लगा देना है। ठीक है, अगर यही सेंटेंस आपका आ जाए अफर्मेटिव बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे, आई एम नॉट विदाउट अ कार है और ब्रैकेट में लिखा हुआ अफर्मेटिव, तो हम क्या करेंगे, नॉट को हटा देंगे, विदाउट को हटा देंगे और हमारे पास सेंस आ जाएगा कि मेरे पास कार है, तो हम यूज कर लेंगे आई हैव अ कार। और यहाँ मीनिंग निकल जाता भाई मैं बिना कार का नहीं हूं, तो इसका मतलब मेरे पास कार है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हैव लगा हुआ है और इसलिए यहाँ पर हैव नहीं लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी वही चीज है, एवरी रोज हैज थॉर्न्स, मतलब हर गुलाब में कांटे होते हैं, ये अर्थ दे रहा है। अब इसकी बात करें तो ये मीनिंग निकल के आता है, देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न्स, कि भाई कोई भी गुलाब जो है वो बिना कांटों का नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक गुलाब में कांटे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हैज का यूज किया गया है। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे अगर किसी भी सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना हो या फिर हम नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाएंगे तो हम इसी तरीके से बनाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर के तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप मुझे यहाँ पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट है। ठीक है, और एक छोटा सा काम है आपका, वो तो आप कर ही देते हैं, है ना, लेकिन लाइक में थोड़ी कंजूसी कर देते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, और जो है ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर अगले टॉपिक के साथ में। ये जो दो टॉपिक हैं, यूजिंग एंटोनिम और यूजिंग डबल नेगेटिव, इसके बाद आई थिंक 3 टॉपिक और हैं, 3 पॉइंट और हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव में, उनके साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।